हम मौजूद हैं इस समय आंवला में, और आंवला में एक ब्राह्मण महासभा का 21 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और हमारे साथ कुछ आयोजक लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है? जी, ये हमारे बैनर का नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपनी ब्राह्मण महासभा के मंच के माध्यम से भी देना चाहूँगा, और कुछ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी आदर्शों के, उनके बनाए हुए नीतियों पे मैं जो चल रहा हूँ, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपने क्षेत्रवासियों को, ब्राह्मण समाज के लिए, कि हमारे कुछ समाज के जो पिछड़े हुए लोग जो हैं, बहुत पीछे चले गए हैं, उनको मैं अपने एक नई पीढ़ी के लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ब्राह्मण समाज के लिए एक नई दिशा देने का हम कार्य करें। हमारे साथ नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, आइए नगर अध्यक्ष जी से बात करते हैं। किस तरीके का आयोजन रहेगा, क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इस आयोजन में? ये आयोजन हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के तत्वावधान में हो रहा है। इसका मैं आंवला का नगर अध्यक्ष भी हूँ और जिला बरेली का जो है महासचिव भी हूँ, सुदेश शर्मा एडवोकेट। तो हमारा उद्देश्य हमारे बिखरे हुए समाज को एकत्रित करना और हमारी ब्राह्मण समाज मिलकर एक सभा आयोजित करके या किस तरह से हम आपस में एक दूसरे को संभाल सकते हैं, किस तरह से हम समाज का भला कर सकते हैं, समाज के प्रति हमारे संवेदनाएं क्या हैं, हम समाज के लिए कितना भला कर सकते हैं और लोगों को कितना प्रेरित कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने, चूँकि हमारे पहले ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुआ करती थी आंवला के अंदर में, तो उसको बड़े आयोजन के लिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो ब्राह्मण समाज लगभग सोने के कगार पर पहुंच गया है। इस उद्देश्य से हमने एक बहुत बड़े भव्य जो है विशाल ब्राह्मण सभा का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों का उत्थान, ब्राह्मणों का कल्याण और ब्राह्मण समाज कैसे जागरूक हो, कैसे एकत्रित हो, संगठित हो, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमने ब्राह्मण सभा का आयोजन किया है। तो जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और स्थानीय मतलब शहर से लेकर के गांव तक के लोग, ब्राह्मण बंधु हमारे एकत्रित होंगे, जिसमें जो है ब्राह्मण के उत्थान और भले के लिए प्रकाश डाला जाएगा। इसी उद्देश्य से ही हमारी ब्राह्मण सभा का आयोजन हो रहा है। जय परशुराम। हमारे साथ इस समय जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं ब्राह्मण महासभा के, तो क्या कौन कौन लोग अतिथि रहेंगे, किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा? ऐसा है, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं और पंडित पूनम जो है किसान नेता हैं, वो पधार रही हैं इसमें, और आर.के. शर्मा है विधायक है, वो भी पधार रहे हैं, पप्पू भरतौल है वो भी पधार रहे हैं, और ब्राह्मण महासभा के जो संरक्षक कहें ब्रह्मस्वरूप शर्मा नोएडा के उद्योगपति हैं, वो साथ आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है इसका कि ब्राह्मण कैसे एकत्र हो, ब्राह्मणों का शोषण जो हो रहा है, ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों की जो 1150 उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आ रहे हैं। और ओबीसी आरक्षण और SC/ST आरक्षण जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, मोदी जी ने लागू किया है, उसके खिलाफ बोलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कि OBC आरक्षण बंद किया जाए, SC/ST आरक्षण समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे जो है आरक्षण से जो है हम आरक्षण नहीं चाहता ब्राह्मण समुदाय, आरक्षण का मोहताज नहीं है, लेकिन जो SC/ST एक्ट जो लगाया गया है, जो एक एप्लीकेशन दो और फ़ौरन उसको जेल दो, उसका विरोध ब्राह्मण समाज करेगा, उसका हर कीमत पर उसका जो आंदोलन करेगा, यहाँ तक ये है कि हम गिरफ्तारी आंदोलन देंगे, अनशन तक करेंगे, ऐसा विचार है। जो कि हमने 4 मार्च जो है हमने निर्धारित तिथि रखी है कि DM बरेली से मिलेंगे, आरक्षण और SC एक्ट के विरोध में जो कार्य हो रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा है, कहने का मतलब यही है कि हमारा ब्राह्मण समाज, हमने बसपा भी देखा, बसपा की भी शासन हुआ, ब्राह्मण समाज के ऊपर से समाजवादी का भी शासन हुआ ब्राह्मण के सहयोग से। हमने भाजपा पे भी हमने विश्वास किया और अधिकांश इतना विश्वास किया, सरकार बनी। जब ब्राह्मणों ने मतलब संकल्प लिया है, तब बसपा से लेकर के और भाजपा से लेकर के समाजवादी की सरकार बनी। सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा जुल्म यह भाजपा हुकूमत में हुआ है। हम
इसलिए भाजपा से इस बात को कहती हैं कि जिसने 1150 हत्याएं की हैं ब्राह्मणों की, जिसने 5000 फाइल ब्राह्मणों की दबा दी हैं झूठे केस की, वो फाइलों को उठाए और जो हत्याएं हुए उनकी सीबीआई जांच करे, और जांच अगर नहीं करती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं विरोध करेंगे, अनशन कर रहे हैं। नोएडा पे अभी देखिए, आपने देखा पीलीभीत में बरखेड़ा कांड हुआ तो वहाँ पर राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी पहुँचे। गोरखपुर में अंशुल का कांड हुआ, जिसने जो है संजय निषाद जो कि भाजपा का समर्थित है, उसने जो है उसके लड़के ने इतने चाकू मारे अंशुल के कि उसकी हत्याएं कर दी। इतनी अनेक हत्याएं इस भाजपा हुकूमत में हुई हैं। इस भाजपा हुकूमत के लिए हम नहीं चाहेंगे किसी कीमत पे कि भाजपा का समर्थन हो, भाजपा सरकार में आए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प है और हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो पार्टी सशर्त हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देगी कि ब्राह्मणों का हित किसमें है, ब्राह्मणों का चलन किसमें है, ब्राह्मणों की नीति और सिद्धांत का कौन अनुसरण कर रहा है। ये नहीं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहे हैं, ब्राह्मणों की सीमाएं लांघ करके बात की जा रही है। और ऐसे सरकार चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम अपने परिवार को संगठित करेंगे। सबसे पहले हम उनके इसलिए संगठित करने के लिए पूरे जनपद स्तर का 9 विधानसभा का कार्यक्रम इस आंवला की सरजमी पे हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश तिवारी जी, तिवारी जी। आई बात रजनीश तिवारी जी, बात करते हैं इनसे, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे? ऐसा है कि हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा प्रकाश डाल दिया है और हमारा सम्मेलन, हमारी पंचायत एक ब्राह्मणों को नई दिशा प्रदान करने के लिए है। और ब्राह्मणों का जो शोषण हो रहा है वो किसी कीमत पर ब्राह्मणों का शोषण नहीं बर्दाश्त होगा, शोषण नहीं होने देंगे। हम एकजुट हैं, एकजुट हो चुके हैं। सरकार ये न समझे कि ब्राह्मण बिखरा हुआ है। तो ये थे सभी व्यवस्थापक लोग जिन्होंने अपनी बात अपने अपने ढंग से रखी और बताई कि 21 तारीख को जो आयोजन होने वाला है आंवला में, उसको लेकर सभी ने अपनी कमर कस रखी है। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पाराशरी, ENI आंवला।